18 फरवरी 2021 को नासा का रोवर मार्स पर लैंड करता है, जिसका एक ही मकसद था जीवन को तलाश करना। और आज 2025 में परसिवरेंस रोवर ने जैजिरो क्रेटर में एक 3.5 बिलियन साल पुराना एक पत्थर खोजा है, जिसके अंदर वैज्ञानिकों को कुछ बहुत ही खास चीज़ मिली है, जिससे ये साबित हो गया कि करोड़ों साल पहले मार्स पर भी जीवन मौजूद था। दरअसल वैज्ञानिकों को उस पत्थर में एक केमिकल फिंगरप्रिंट मिला है। ये एक ऐसी चीज़ है जो धरती पर ऑलमोस्ट लाइफ को बनाती है। तो क्या हमने मार्स पर लाइफ को ढूंढ लिया है? जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पता चल सके कि क्या वाकई हमने जीवन को तलाश कर लिया है या खोज अभी जारी है। इससे पहले कि हम डिस्कवरी की बात करें, हमें क्राइम सीन और डिटेक्टिव दोनों को समझना होगा। हमारा डिटेक्टिव है परसिवरेंस रोवर। इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और फरवरी 2021 में इसने मार्स पर लैंड किया, जिसका मकसद था मार्स पर लाइफ को तलाश करना। अब बात करते हैं जैजिरो क्रेटर की। अगर आज आप जैजिरो क्रेटर को देखें तो ये एक 45 किलोमीटर सूखा ठंडा डस्टी गड्ढा है। ये 3.5 बिलियन साल पहले ऐसा नहीं था। 3.5 बिलियन साल पहले ये एक झील था जो पूरा पानी से भरा हुआ था, जिसमें एक नदी आकर मिलती थी। जब एक नदी किसी झील या समुद्र से आकर मिलती है तो वो अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी और मिनरल्स को वहाँ पर इकट्ठा कर देती है और इससे बनता है एक रिवर डेल्टा। तो नासा के साइंटिस्टों ने सोचा, अगर मार्स पर 3.5 बिलियन साल पहले लाइफ थी तो उसके फॉसिल्स, उसके केमिकल निशान कहाँ मिलेंगे? जवाब था जैजिरो क्रेटर के अंदर मौजूद पत्थरों में। फिर उसके बाद क्या था? परसिवरेंस रोवर ने रिसर्च शुरू कर दिया और सबसे इम्पॉर्टेंट उन पत्थरों के मिनरल्स सैंपल्स को ड्रिल करके निकालना और उन्हें टाइटेनियम के ट्यूब में सील करना और मार्स के सतह पर छोड़ देना ताकि फ्यूचर के मिशन उन्हें धरती पर ला सके। फिर उसके बाद कहानी शुरू हुई 2024 में, जब परसिवरेंस डेल्टा के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जिसे वाइट एंजल फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ उसने एक बहुत ही सूखा पहाड़ मिला, एक मड स्टोन। ये पत्थर डेल्टा के एज पर मिला जहाँ झील का पानी सबसे शांत और गहरा रहा होगा। मड स्टोन का यही मतलब है जो करोड़ों साल पहले तक बिल्कुल फाइन ग्रेन मिट्टी धीरे धीरे पानी के नीचे जमती गई। ये एक परफेक्ट टाइमिंग होती है लाइफ के निशान को स्टोर करने के लिए। ये पत्थर इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि रोवर ने जब अपने सेंसर पॉइंट किए तो उसे अजीब से धब्बे दिखे। ये धब्बे आसपास के पत्थरों से बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में लग रहे थे। इसे देखकर रोवर को साफ शक हुआ और टाइम था मैग्नीफाई ग्लास निकालने का। दरअसल ये एक लेज़र है। जब रोवर ने अपने लेज़र को उस पत्थर पर मारा तो वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हुए और एक ख़ास तरीके से ग्लो करते हैं। हर मॉलिक्यूल जैसे पानी, कार्बन और साल्ट का वाइब्रेशन और ग्लो अलग अलग होता है, उनका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। रोवर उस ग्लो को रीड करके बता देता है कि उस धब्बे पर कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं। रोवर ने जो डेटा दिया उससे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि धरती पर मौजूद समुद्र के नीचे जो हमें सूक्ष्म जीव मिलते हैं वो भी यही पैटर्न बनाते हैं। ये बैक्टीरिया सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, वे मिनरल्स का उपयोग करते हैं। तो परसिवरेंस रोवर ने जो मार्स पर देखा वो मार्स पर मौजूद 3.5 बिलियन साल पहले की लाइफ के निशान थे। इंसानियत के सबसे बड़े सवाल के जवाब शायद अभी टाइटेनियम के एक ट्यूब में बंद हैं और 22 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी तरह किसी और प्लेनेट पर भी लाइफ सांस ले रही है या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।